61 बिल्डिंग्स जो कि डेंजरस डिक्लेयर्ड थी और एक्सट्रीमली डेंजरस थी, वो हमने खाली करा के सील कर दी। मेरा शोर था निकालो, मैं नहीं निकलूंगा, बल्ले मर जाए निकलेंगे। एक महीने बाद ये निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा लड़का कहाँ जाएगा रोड पे? मतलब बेनजीर भुट्टो जिंदा होती ना तो हमारा ये हाल ना होता। ये हमें कहा था कि 1 हफ्ते में 3 महीने का किराया देंगे, अभी तक 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बुलंद बाला इमारतों का शहर। चार जुलाई को लियारी के इलाके में ये मखदूश इमारत गिरी और 27 अफराद जान को गए, लेकिन जो बच गए उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पे आए थे भाई 80 गज फ्लैट देंगे, जो इंतकाल कर गए उन लोगों को 10-10 लाख रुपए देंगे। कहीं से कोई भी हमें मतलब नहीं आया है, नहीं हमें को कोई पूछ रहा है। सारे जिंदा लोगों को तो सब कुछ चाहिए, खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सब चाहिए। आगे जीरो पे आ गए। अभी हम लोग घर बनाएंगे, हमें वक्त अभी आप इस हालत में हम लोग घर बना सकते हैं? अभी आप देखो तो सही। और मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मतलब बेनजीर भुट्टो जिंदा होती ना तो हमारा ये हाल ना होता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इंतजामिया का दावा है कि शहर के अंदर मखदूश इमारतें खाली कराने की मुहिम शुरू कर दी गई है। तकरीबन 61 इमारतें खाली कराई गई हैं। इस वक्त पूरे कराची में 588 मखदूश इमारतें हैं, जिसमें से 456 मखदूश इमारतें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं, जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ 61 बिल्डिंग्स जो कि डेंजरस डिक्लेयर्ड थी और एक्सट्रीमली डेंजरस थी, तो वो हमने खाली करा के सील कर दी। गवर्नमेंट जो है ना एक हिसाब से जो है ना हमारी माँ होती है, और माँ ऐसे कर सकती है कि अपने गोद से निकाल के बच्चे को जो है ना रोड पे धूप में छोड़ देता है? ऐसा कोई कर सकता है? हज़ारों मकीन जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी लेवल पे डिस्प्लेसमेंट था। मोर देन 300 प्लस फैमिलीज़ थी, मोर देन 400 प्लस कमर्शियल एक्टिविटीज़ के शॉप्स थे जो हमने खाली करवाए हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू सेव प्रीशियस ह्यूमन लाइव्स। मेरा शोर था निकालो, मैं नहीं निकलूंगा, बल्ले मर जाए निकलेंगे, किधर जाए? फिर भी निकाल दिया। मैं किधर जाए? रोड पे जाओ ना, किधर जाओगे? कोई ठिकाना दो, हम जाए। हम यहाँ पर लियारी में आए हैं ये जानने कि ये इमारतें कौन सी हैं और इनके जो मकीन हैं वो किस हाल में हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। लोगों को गवर्नमेंट ने निकाला रात को 8 बजे, बच्चे सोए हुए थे, आधी रात को हम लोग सड़क पे आ गए थे। फिर जन अभी किराए का घर लिया है 8,000 में, एक बंद कमरा है, एक ही है, 4 बच्चे हमारे एक कमरे में रह रहे हैं मुश्किल से। यहाँ पर रहते हैं, ये घर, ये वॉशरूम से पानी गिरता है भाई, यहाँ पर मेरे बच्चे सोते हैं, यहाँ पर मेरे बच्चे सोते हैं इस पानी में, वॉशरूम के पानी। ये एक कमरा है, अंदर वो किचन का है, ये सामान पड़ा हुआ है, ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये किचन है। एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं भाई। मेरे शोर की मजदूरी नहीं लगती है। ये बेंटरी है, किसी से ली है, ये किसी से ली है सवाल पे। अंधेरे में गर्मी में रह रहे थे, नोला में गर्मी में मर रही हूँ। ये पंखा भी इन लोगों का पड़ोस का है, पड़ोस से लिया है, हमारा अपना नहीं है भाई। इन हालात में रहना आप अंदाज़ा करें कि कितना मुश्किल होगा। और यहाँ तो हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, खड़े हुए हैं, तो हमारा दम घुट रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन ये लोग बाल बच्चों के साथ यहाँ पर गुजारा करने पर मजबूर हैं। और कितना अरसा ये लोग इस हाल में रहेंगे। यहाँ की रिहायशी जुलेखा मासी 6 माह पहले अपने मजदूर बेटे आसिफ की शादी कराई। फ्लैट अपना था, लेकिन इमारत बख्तूश थी, इसलिए हुकूमत ने खाली करा दी। अब रिश्तेदार के घर एक कमरे में पनाह ले रखी है। ये परेशानी हमको कुछ दिमाग में बात नहीं आती है। अभी ये भी बोला है कि भाई 1 महीने के लिए बैठो, 1 महीने के बाद निकल देंगे, तो हमको कुछ ऐसा करो कि हमको किराया मिले तो हम घर ढूंढे।
वहाँ एक घर देख के आए हैं, कहीं 2 लाख बोलते हैं, कहीं 3 लाख बोलते हैं, कहीं 1 लाख बोलता है। हम गरीब आदमी कहाँ से निकालेंगे? हमारा इतना रोजगार नहीं है बच्चों का। सिर्फ जुलेखा मासी ही नहीं, यहाँ कई खानदान बेयारो मददगार और दरबदर हैं। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। मेरी तो इतनी भी तौफीक कहीं नहीं थी कि मैं एडवांस दे के किराए पे घर ले सकूँ, तो मैं तो दरबदर हो गया। मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं उनको कहाँ लेके जाऊँ? गवर्नमेंट वाले अगर मेरी बात ये सुन रहे हैं तो वो अपने ऊपर ले लेना कि उनकी जवान बेटियां हो 3-4 और उनके साथ ऐसा हो तो उसके दिल पे क्या गुजरती और वो क्या सोचता। उन सबको एज़ पर लॉ SBC ने नोटिस दिए, इजेक्टमेंट नोटिस, पहला, दूसरा, देन फाइनल इजेक्टमेंट नोटिस, एंड बाद ही जाके हमने कार्रवाई करके ये बिल्डिंंग खाली करवाई है सारी। जो गवर्नमेंट के वसाइल थे हमारे पास वो भी हमने ऑफ़र किए जो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे। मुझे कहा गया कि भैया आप स्कूल में बैठ जाओ, हम आपको स्कूल देंगे, आप स्कूल में बैठ जाओ। आप खुद जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना एक पंखा तक नहीं होता, वहाँ पर वाशरूम तक जो है टूटे फूटे होते हैं, तो हम वहाँ पर कैसे रहेंगे? DC ने भी ये कहा कि आप लोगों को जो है 3 महीने का किराया देंगे, आप यहाँ से मुतबादिल जगह जाके वहाँ पर रह लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, बस कल बस वादे पे वादे। जो फैसला हुआ था कि इनिशियली जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको हम इनिशियल रेंट कंपनसेशन देंगे। बस 300+ फैमिलीज़ हैं तो उनका डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीज़ें, वो प्रोसेस अब हमने अभी कर लिया है मुकम्मल। और पहले 3 महीने का, फिर 3 महीने का, टोटल 6 मंथ्स का रेंट कंपनसेशन दे के उन लोगों को, ताकि वो टेम्पररी कहीं पे एडजस्ट हो पाए। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों का सेम रेट रखा गया है। फ्लैट रेट 30,000 पर मंथ। तीन महीने के किराए में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वही 3 महीने के देंगे, उसके बाद बोलेंगे अभी नहीं है, अभी आप जाओ, अभी टाइम लगेगा। तो फिर हम कहाँ जाएं? भाई मैं फालिज का मरीज हूँ, मैं अभी नहीं बना सकता हूँ मकान, लिहाजा हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें मकान दिया जाए, मकान के बदले। ये घर हमने बड़े मुश्किलों से लिया था। अभी तो आजकल तो ये पोजीशन है कि खाने के भी वांदे, तो मैं कहाँ से घर बनाऊँगा? क्या इन बेघरों की मुस्तकिल बहाली और रीसेटलमेंट के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा है? परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी अभी स्टिल अंडर डिस्कशन है, वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। हुक्काम कहते हैं कि शहर की तमाम मखदूश इमारतें खाली करने के लिए ऑपरेशन तेज़ किया जाएगा। हमें यही ऑर्डर्स हैं, तो हम तमाम मखदूश इमारतों को खाली कराएंगे और सबसे पहले कोशिश यही है कि उनको खाली करा के उनको डिमोलिश किया जाए कि आइंदा किसी सानिया से बचा जाए। ग्राउंड सर्वे अभी दोबारा हम कर रहे हैं, जिसमें हम मोर देन 300+ बिल्डिंग का सर्वे कर चुके हैं। जो डिक्लेयर डेंजरस बिल्डिंग उनका टेक्निकल एक्सपर्ट देखेंगे, और कुछ एरियाज़ पे मे भी हम रीसर्वे की तरफ भी चाहें। रीसर्वे भी इसीलिए कि काफ़ी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो शायद इससे पहले टेक्निकल साइट पे या शायद इससे पहले उनके सर्वे ना किया गया हो, लेकिन वो हों डेंजरस कंडीशन में। मखदूश इमारतें खाली करवा कर इंसानी जानें बचाना एक अच्छा काम है, लेकिन इससे बड़ी बेहसी क्या हो सकती है कि लोगों को बेघर करके बेयारो मददगार छोड़ दिया गया।